क्या भारत के लिए संकट लाएगा ईरान इजराइल युद्ध? क्या भारत में महंगा हो जाएगा पेट्रोल डीजल? कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने बढ़ाई टेंशन। इस वक्त जंग ईरान और इजराइल के बीच हो रही है, लेकिन दोनों देशों के इस युद्ध ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। क्योंकि बात सिर्फ ईरान इजराइल की नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की है, जो भौगोलिक, आर्थिक और सामरिक दृष्टि से एक अहम भूमिका निभाता है। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते टकराव का असर अब ग्लोबल ऑयल मार्केट पर साफ नजर आ रहा है। इस जंग की वजह से लगातार कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और ये युद्ध वैश्विक तेल बाजार को प्रभावित कर रहा है, जिसके कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। और हमारा देश भारत, जो अपनी तेल ज़रूरतों का 85% से ज़्यादा आयात करता है, इसलिए इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ सकता है। अब यहाँ पर कई सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे कि इस युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, भारत का इस पर कैसे असर पड़ सकता है और भारत पर इसका असर पड़ेगा तो ऐसे में भारत क्या करेगा, उसके पास क्या ऑप्शंस होंगे। तो इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको दूंगी, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि तेल की कीमतों में किस तरह से उछाल आ रहा है। युद्ध से पहले यानी 13 जून से पहले, क्योंकि युद्ध जो है 13 जून को ही शुरू हुआ था, दोनों देशों के बीच हमले तेज हुए थे। उस वक्त वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत लगभग 69 से $70 प्रति बैरल थी और WTI क्रूड ऑयल यानी अमेरिकी तेल की कीमत करीब 78 से $69 प्रति बैरल थी। और 13 जून को ब्रेंट क्रूड $73.96 प्रति बैरल हो गया। वहीं WTI क्रूड यानी $73.3 प्रति बैरल तक पहुंच गया, जिसका मतलब है कि तेल की कीमतों में सीधा 6 से 7% की तेजी आई। फिर 14 जून को ये कीमतें और बढ़ी। WTI क्रूड 12% उछलकर $76.61 प्रति बैरल हो गया और इसी तरह से एक हफ्ते के अंदर यानी 20 जून तक तेल की कीमतें 10% से ज्यादा बढ़ गई। ब्रेंट क्रूड $78 प्रति बैरल से ऊपर चला गया है फिलहाल, और भारतीय रुपए के हिसाब से समझें तो $1 की कीमत इस वक्त करीब 86.24 रुपए है। और हम अगर 78 × 86.24 करते हैं तो इसका ये 6,726.72 रुपए प्रति बैरल पड़ता है, जो पिछले 4 महीने की तुलना में सबसे ज्यादा है। अब कच्चे तेल की कीमतों में इस तरह से बढ़ोतरी क्यों हो रही है वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो इसका मुख्य कारण है हॉर्मुज जलडमरू मध्य, एक महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया का लगभग 20 से 30% कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस जाता है। ईरान इस रास्ते को नियंत्रित करता है और युद्ध के कारण अगर ईरान इस रास्ते को बंद करता है या वहां कोई रुकावट आती है तो इस रास्ते में रुकावट का दर बाजार में कीमतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि इससे आने वाले समय में तेल की आपूर्ति में कमी आ सकती है। युद्ध के कारण निवेशक और तेल व्यापारी डर रहे हैं कि अगर स्थिति और बिगड़ती है तो तेल की सप्लाई और कम हो जाएगी, इसलिए लगातार कीमतें बढ़ रही हैं। और अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो कच्चे तेल के साथ ही साथ नेचुरल गैस की सप्लाई में भी रुकावट आ सकती है। हालात खराब होंगे सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं बल्कि पूरे विश्व में। इसके अलावा ईरान एक बड़ा तेल उत्पादक देश है और वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 2% हिस्सा वहां से आता है। इजराइल के हमलों के कारण ईरान के कुछ तेल और गैस क्षेत्रों जैसे साउथ पारस गैस फील्ड में उत्पादन प्रभावित हुआ है, जिससे तेल की आपूर्ति कम हो रही है और कीमतें बढ़ रही है। और आने वाले समय में यह हालत और ज्यादा बिगड़ सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था। अब भारत पर इसका क्या असर होगा वो एक बार आपको बता देते हैं। भारत के पेट्रोल डीजल के दाम कैसे बढ़ सकते हैं वो आपको एक बार बता देते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग 85% आयात करता है, खासकर सऊदी अरब, इराक और UAE जैसे देशों से, जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होकर आता है। और अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं या आपूर्ति में रुकावट आती है तो भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, जिससे आपकी गाड़ी चलाने की लागत बढ़ेगी, साथ ही ट्रांसपोर्ट महंगा होने से सामान ढोने का खर्च भी बढ़ेगा। और इसका असर सिर्फ पेट्रोल डीजल पर ही नहीं बल्कि आपके खाने पीने के सामान पर भी पड़ सकता है, और वो भी महंगे हो सकते हैं। इसके अलावा तेल की कीमतें बढ़ने से उन सभी चीज़ों की कीमत बढ़ जाएगी जो तेल पर निर्भर हैं, जैसे हवाई यात्रा, पेंट और केमिकल, क्योंकि पेंट, प्लास्टिक और उर्वरक खाद बनाने वाली कंपनियां तेल पर निर्भर हैं। इनके दाम बढ़ने से ये सामान भी महंगे होंगे। और जो मैं अभी बता रही थी कि खाने पीने की चीज़ें भी महंगी होंगी, क्योंकि खेती और खाद्य सामग्री ढोने में तेल का इस्तेमाल होता है, इसलिए तेल महंगा होने से खाने की चीज़ें भी महंगी होंगी।
यही नहीं, इससे भारत पर आर्थिक दबाव भी बढ़ेगा क्योंकि भारत का तेल आयात बिल बढ़ेगा, जिससे देश का व्यापार घाटा और चालू खाता घाटा बढ़ सकता है, जिससे रुपए की कीमत कम हो सकती है और आयातित सामान जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल भी अब महंगे हो सकते हैं। शेयर बाजार पर भी जाहिर तौर पर इसका असर होगा। तेल की कीमतें बढ़ने से तेल रिफाइन करने वाली कंपनियां जैसे IOC, BPCL, HPCL को नुकसान हो सकता है क्योंकि उन्हें महंगे तेल को रिफाइन करना पड़ेगा, इससे उनके शेयर गिर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में भारत क्या कर सकता है? वो तेल भंडार का इस्तेमाल कर सकता है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए भारत के पास, क्योंकि तेल भंडार मौजूद है जिनका इस्तेमाल सप्लाई रुकने पर किया जा सकता है। इसके अलावा भारत रूस जैसे अन्य देशों से तेल आयात बढ़ा सकता है, हालांकि ये भी युद्ध की स्थिति पर निर्भर करता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ईरानी सप्लाई रुकने की स्थिति में दुनिया की निर्भरता सऊदी अरब और UAE पर बढ़ जाएगी। कहा जाता है कि दोनों के पास जो है 30 से 40 लाख बैरल अतिरिक्त क्रूड ऑयल का प्रतिदिन उत्पादन है और सऊदी अरब तो दुनिया का एक प्रमुख तेल उत्पादक भी है। सऊदी अरब के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है जो 267 बिलियन बैरल से अधिक है। तो इस तरह से अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो कच्चे तेल के साथ ही साथ नेचुरल गैस की सप्लाई में रुकावट आएगी, जिससे हालात बिगड़ते जाएंगे और पूरे मिडिल ईस्ट में नहीं बल्कि पूरे विश्व के हालात बिगड़ जाएंगे। और अब तो इसकी चेतावनी ICRA की तरफ से भी दे दी गई है कि अगर हॉर्मूज जलडमरू मध्य के रास्ते से तेल और गैस की सप्लाई में रुकावट आती है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि फिलहाल भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर रोज पेट्रोल डीजल के नए रेट अपडेट करती हैं। ये रेट्स इंटरनेशनल क्रूड प्राइस और करेंसी एक्सचेंज रेट के आधार पर तय होते हैं और अब तक भारत में क्रूड की तेजी का असर पेट्रोल डीजल प्राइस पर नहीं देखा गया है। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।